तो आज हम बात करने वाले हैं मेक जोक ऑफ के एक बहुत ही वायरल एनिमेटेड शॉर्ट अमरेंद्र बार्बर के बारे में। आज हम इसके अंदर घुसकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसकी कॉमेडी में ऐसा क्या खास है जो इतना पसंद किया जाता है। चलिए सीधे इस अजीब और मज़ेदार नाई की दुकान में चलते हैं और शुरुआत करते हैं इसी एक लाइन से। ये लाइन अकेले ही पूरे स्केच का माहौल सेट कर देती है। बिना किसी आगे पीछे की बात के ये लाइन हमें साफ साफ बता देती है कि हम किसी आम जगह पर तो बिल्कुल नहीं हैं। तो ये जो अमरेंद्र की दुकान है ना, ये कोई ऐसी वैसी आम नाई की दुकान नहीं है। यहाँ एक ही वक्त पर 10 बातें चल रही होती हैं और हर किरदार अपने आप में एक नमूना है। सोचिए, दुकान का माहौल ही एकदम अलग है। यहाँ कस्टमर्स को प्यार से नहीं बल्कि भगोना और कटोरा जैसे नामों से बुलाया जा रहा है। बाल कटवाने जैसा एक सीधा सा काम भी यहाँ अजीबोगरीब बातों और पागलपन से भरी एक घटना बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इस पूरे स्केच का मेन धागा है। एक बहुत भयंकर लड़ाई का बार बार जिक्र होना, जिसके बारे में कोई भी ढंग से कुछ नहीं बताता। और यही सवाल है जो पूरे वीडियो के पहले हिस्से में दिमाग में घूमता रहता है। एक तरह का सस्पेंस बना रहता है। हर कोई कह रहा है कि लड़ाई बहुत भयानक थी, बहुत मारपीट हुई, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि भाई ये लड़ाई हुई किसके साथ थी। और फिर इस राज से पर्दा उठता है। इतनी जो भयंकर लड़ाई की बातें हो रही थीं, वो किसी गुंडे या पहलवान से नहीं, बल्कि मोहल्ले के मिठाई वाले से हुई थी। लड़ाई को जिस तरह बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और असल में वो जिससे हुई उसके बीच का ये जो अंतर है ना, सारी कॉमेडी वहीं से निकल कर आती है। और इस लड़ाई का मजा तो तब और बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि इसमें इस्तेमाल हुए हथियार कितने मामूली थे। ईंटा, पत्थरा, फरेहा, खुरपी, ये सब किसी गली मोहल्ले की लड़ाई के हथियार हैं, किसी बड़े युद्ध के नहीं। तो एक तरफ तो दुकान में ये सब चल रहा है, लेकिन अब चलिए उस दुनिया में चलते हैं जिसमें दुकान के किरदार असल में जी रहे हैं, और वो दुनिया है उनके फोन की। और यही इस कॉमेडी का दिल है। एक तरफ दुकान में कंटाप मरबे जैसी धमकियां चल रही हैं और दूसरी तरफ लोग अपने फोन में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड और लोको ऐप पर पैसे जीतने में डूबे हुए हैं। असल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच का ये जो डिस्कनेक्ट है, सारा मजाक वहीं से पैदा होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये लोको ऐप आखिर था क्या। ये उस समय का एक लाइव गेमिंग ऐप था जहाँ लोग सच में पैसे जीत सकते थे। और बस इसी वजह से दुकान के सारे किरदार इतने दीवाने हैं। उन्हें लगता है कि बस वो अरबपति बनने ही वाले हैं, भले ही उनके आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। अच्छा, अब आते हैं दुकान के कस्टमर्स पर, जिनके बीच की बातचीत इस स्केच को और भी मजेदार बना देती है। यहाँ लॉजिक तो खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है। हर बातचीत एकदम बेतुकी है। बातचीत शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सी बात से। एक कस्टमर कहता है कि वो दाढ़ी बनवाने आया है। सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? और फिर आता है ये एकदम सपाट और मजेदार जवाब। नाई बड़ी ही मासूमियत से कहता है, तुम्हारी दाढ़ी है ही नहीं। बस बात खत्म। यही तो एमजीओ का स्टाइल है। वो लॉजिक को पूरी तरह से पलट देते हैं। और इनके अलावा भी दुकान में ऐसे ऐसे नगीने भरे पड़े हैं जो इस हंगामे को और बढ़ाते हैं। कोई गंजू यानी टकला होना चाहता है, किसी को अचानक से खुजली होने लगती है, और एक रामू काका हैं जिनका जिक्र तो बार बार होता है पर वो कभी दिखते नहीं। तो सवाल ये है कि इस सब हंगामे के पीछे का राज क्या है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेक जोक्स ऑफ का ये स्टाइल इतना असरदार और वायरल क्यों हो जाता है। देखिए, एमजीओ का फॉर्मूला सुनने में बहुत सिंपल है। वो एक आम सी जगह लेते हैं, जैसे कि एक नाई की दुकान, और उसमें ऐसे किरदार डाल देते हैं जिनकी बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और नतीजा, एक कंट्रोल्ड हंगामा जो देखने में बहुत मजेदार लगता है। एमजीओ की कॉमेडी का असली जादू हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। वो हमें दिखाते हैं कि हमारे आसपास की साधारण दुनिया भी कितनी अजीब और मजेदार हो सकती है। बस उसे देखने का नजरिया थोड़ा अलग होना चाहिए। और आखिर में एक सवाल, आज के समय में जब लोगों का ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है, तो क्या एमजीओ की तरह की तेज तरार कॉमेडी जिसमें एक साथ कई चीजें चल रही होती हैं, क्या यही डिजिटल एंटरटेनमेंट का भविष्य है? ये सोचने वाली बात है।